जैन भाई एक मिनट थोड़ा हम भी बोलो नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। पिछले एक हफ्ते से जब से वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल नहीं की गई है। पीआईएल दाखिल करने की बात सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर कही गई थी उस संवाददाता के साथ जब इंटरव्यू किया था आज तक के जो वहाँ के लीगल कॉरेस्पोंडेंट हैं उनके साथ। लेकिन जैसे ही ये चीज़ सामने आई और पूरी तरह से ये वीडियो वायरल हो गया, उसके बाद लगातार वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ पूरे देश में मुसलमान आंदोलन कर रहे हैं, मुसलमान विरोध कर रहे हैं, उसका पुतला जलाया जा रहा है, जलसे मुनक़िद किए जा रहे हैं। कल जिस तरह से लखनऊ में एक बड़ा प्रोग्राम मौलाना कल्ब जव्वाद के ज़रिए मुनक़िद किया गया, जिसमें हज़ारों की संख्या में न सिर्फ शिया मसलक के लोग बल्कि सुन्नी भी लखनऊ के शामिल हुए, और जिस तरह से यहाँ से दिल्ली से महमूद पराचा वहाँ पर गए थे और ये फ़ैसला किया गया कि दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक बड़ा मार्च मुसलमानों के ज़रिए निकाला जाएगा 19 तारीख़ को, 19 मार्च को। लेकिन इसके साथ ही कुछ डेवलपमेंट हुई हैं जिससे ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जिस तरह से ये एक मैसेज देने की कोशिश इसके ज़रिए की गई और जो उसके बाद कल जो वीडियो वायरल किया गया उसमें जिस तरह से ये खुलफाए राशिदीन को लानतान करता हुआ नज़र आया, नाउज़ुबिल्लाह, और जिस तरह से के अल्फाज का इस्तेमाल इसके ज़रिए सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन के बारे में जिस तरह से इस्तेमाल किए गए, वो कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि शिया और सुन्नियों में ये फसाद कराए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इन सब चीज़ के बीच इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जो एक मौजू है वो निकल कर सामने आया है, और शिया और सुन्नी कुरान की वजह से सब एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रहे हैं। पहला वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा लखनऊ का। दो छोटे छोटे वीडियो हैं जिसमें शियाओं के यहाँ एक एडवांस ग्रेव की बात होती है, यानी पहले से ही कब्र तैयार कर ली जाती है। ख़ास तौर से जो कुछ मशहूर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी कब्र तैयार कर ली जाती है। तो इसी तरह की एक कब्र वसीम रिजवी ने अपने कब्रिस्तान में, लखनऊ में एक कब्रिस्तान में बुक कराई थी, बनाई गई थी। ताल कटोरा कब्रिस्तान जिसको कहा जाता है। वहाँ पर कुछ तंजीमें हैं शियाओं की, वहाँ पर पहुँचे, जिसमें हुसैनी टाइगर और अंजुमन हैदरी, ये दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके युवा वहाँ पर पहुँचे, हाथों में हथौड़े लिए हुए थे और उसके बाद उस कब्र को तहस नहस कर दिया। देखिए इस वीडियो में। जैन भाई एक मिनट थोड़ा हम भी बोलो नहीं। बैलून खोलेंगे। शिवाल भाई इधर, शिवाल भाई इधर। हमने तोड़ दिया शैतान की गई थी उस मलाउन का। ए अल्लाह हमें सुखरू फरमा दे, ए अल्लाह उस शैतान को उठा ले, नज़ीर बना दे। ए अल्लाह हम सबको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम बना ले, हमें कलाम पाक में शहीद होने की तौफीक अता फरमा दे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मेरा है
तो देखा किस तरह से इसकी जो एडवांस ग्रेव जो थी, जो पहले से ही तैयार की हुई थी, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और इससे और आगे कई कदम चलते हुए शिया उलमा ने ये ऐलान किया है कि अब हम में से कोई भी आलिम अगर वसीम रिजवी का जब भी इंतकाल होता है तो उसके बाद हम उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। और उसके साथ ही ये भी ऐलान किया गया है कि किसी भी शिया कब्रिस्तान में वसीम रिजवी को जगह नहीं दी जाएगी। जी हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला है शिया उलमा इकराम का, ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ जो अल्लाह के कलाम के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह तोहमत लगा रहा है और जिस तरह से 26 आयतों के बारे में ये फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उलमा इकराम ने उन 26 आयतों में से बहुत सी आयत का खुलासा किया है। और उसके साथ ही आपको ये देखना होगा कि इन आयत से पहले और बाद में किस तरह की आयत हैं। अगर सबको आप जोड़ करके उसका तर्जुमा करते हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं कि किन हालात में इन आयत को नाजिल किया गया, तो उसके बाद जाहिल भी ये समझ जाएगा। अगर आप वो पढ़ता भी नहीं है, पढ़ना लिखना भी उसको नहीं आता है, अगर कोई उसको सुनाएगा, उसका मफहूम सुनाएगा, सियाक़ व सबाक़ बताएगा और उसके साथ ये भी बताएगा कि किन हालात में इन आयत का नुज़ूल हुआ था और किन के लिए इन आयत का नुज़ूल हुआ था, तो वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई किसी तरह की ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं है। लेकिन ये जिस तरह से फसाद फैलाना चाहता है और अपना सियासी मकसद हासिल करना चाहता है, लेकिन अभी तक जिस तरह से पिछले 5 साल से जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, 4 साल से, और केंद्र में सरकारें बीजेपी की चल रही हैं, तो उस दौरान इसने बहुत कोशिश की उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड का दोबारा से पिछले साल जब इसको हटाया गया कि चेयरमैन बनने की, या इसके ऊपर जिस तरह से केसेस चल रहे हैं बहुत सारे, उन सब से बरी होने की, लेकिन सरकार की तरफ से इसकी कोई मदद नहीं की गई और इसको हटा दिया गया। कोई इसको मान्यता नहीं दे रहा है, कोई इसको सुन नहीं रहा है, लेकिन समय समय पर इस तरह से फसाद करके सुर्खियों में बने रहने की इसकी आदत है। कल जिस तरह से बहुत सारी वीडियो इस पूरे मामले को लेकर शिया उलमा की आई, एक वीडियो छोटा सा क्लिप है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जिसमें शिया उलमा ये कह रहे हैं कि हम इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, इसको अपने कब्रिस्तान में तदफीन की इजाज़त नहीं देंगे। किया जाए। अब यहां पर बताते चलें कि अगर वसीम रिजवी इसी आलम में दुनिया से जाता है तो तमाम मुसलमानों पर लाजिम है, खुसूसन अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों पर, कि ना वो नमाज जनाजा पढ़ाएं इस शख्स की, और ना किसी रस्म में शिरकत करें, और ना ही हमारे किसी कब्रिस्तान में उस शख्स को दफन होने दें। सुना आपने। इसके साथ ही न सिर्फ शिया फिरका बल्कि इसके अपने लोगों ने, माँ ने, बहन ने और भाई ने पूरी तरह से अपना रिश्ता इससे ख़त्म कर लिया और ये कहा है कि हमारा अब इससे कोई लेना देना नहीं है। और उस वीडियो में जो उनके भाई के ज़रिए जारी की गई है, उसमें बाकायदा ये कहा गया है कि कभी वसीम रिजवी ने अपनी माँ का, अपनी बहन का या अपने भाई का किसी तरह से कोई ख्याल नहीं रखा, हमेशा उनसे दूरी बनाए रखी और जो हुकूकुल वालिदैन होते हैं उन तक को इसने अदा नहीं किया, माँ के जो हक़ है उनको अदा नहीं किया। तो ये किस तरह से कुरान की बात करता है, किस तरह से सुन्नत की बात करता है, किस तरह से अहले बैत की बात करता है, किस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये जो बातें बोलता है, किन बुनियाद पर ये बोलता है जब इसकी अपनी ज़िंदगी में इस्लाम नहीं है, ये एक टाइम की नमाज अदा नहीं करता, कुरान नहीं पढ़ता, ये सिर्फ फतूर फैलाता है, सिर्फ इसका दिमाग फितनीयत फैलाता है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए घर वालों ने भी इससे अपना पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है। तो देखा आपने किस तरह से शिया फ़िरक़े के लोग, उलमा इकराम, इसके आस पड़ोस के लोग, इसके रिश्तेदार, तमाम लोगों ने इससे अपना ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं, ताल्लुकात ख़त्म कर लिए हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो शरपसंदी का जो इसने एक शोशा छोड़ा था, जिसके ज़रिए वो उम्मत को बांटना चाहता था, शिया सुन्नियों में फसाद कराना चाहता था, उसमें पूरी तरह से नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पूरे मामले को लेकर उलमा इकराम क्या रणनीति अपनाते हैं और कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या डिसीज़न होता है जब ये PIL कोर्ट के सामने जाएगी। क्योंकि इससे पहले 1974 में कलकत्ता हाई कोर्ट में इस तरह की एक PIL गई थी जिसमें फटकार लगाई गई थी और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।